आसपास में लगभग 100 से 200 एकड़ की ऐसी ज़मीन है। इस साल ये सीज़न गेहूं का सीज़न था हमारा। गेहूं का पोषण नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार की लापरवाही है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है सेंधवा शहर के पास ग्राम मड़गांव में, जहां पर किसानों का आरोप है कि अधिक बिजली कटौती की वजह से इनकी गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि इन्हें मात्र 3 से 4 घंटे दिन में लाइट मिली है, कभी दिन में कभी रात में, इस तरह से लाइट मिली। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गेहूं की फसल है, इसके 4 महीने हो चुके हैं, फसलों को पूरी तरह तैयार होना था, लेकिन सही समय पर इन्हें पानी नहीं मिल पाया है और पानी नहीं मिल पाने के कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। फसल आप देख सकते हैं कि कितनी कमज़ोर फसल है। किसानों का कहना है कि इसमें इनका बड़ा नुकसान हुआ है, सीजन अलग ख़त्म हुआ है। मेरे साथ इस गांव के कुछ किसान मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम संजय डुडू है। संजय जी, क्या समस्या हो गई है? हमारा तो ये इस साल ये सीज़न गेहूं का सीज़न था हमारा। दिवाली से लाइट चल रही, रात में 2 बजे आती, सवेरे 9 बजते कट हो जाती, उसके बाद पूरा दिन खाली बैठे रहो। तो एक सड़क ही चल गई ना, का अदल बदल चलती तो भी अच्छा रहता। हमारा ये कहना है कि लाइट अगर चले तो 15 दिन में भी चलाए न रात में भी चलाए, वो जो सरकार का नियम है उतनी तो चलना चाहिए। तो अभी कितनी मिल रही है? अभी तो हमारे को 7 घंटे मिल पाती होगी, 7 घंटे भी नहीं मिल पाती। हाँ, कितना घंटे का समय था? हमारा तो समय कम से कम पहले चलती थी हमारी, और 4 घंटे रात में पहले चलती थी और दिन में 6 घंटे चलती थी पहले। 10 घंटे चलती थी? 10 घंटे। हाँ, 10 घंटे, लेकिन इस साल तो 7 घंटे भी नहीं। मेरे साथ कुछ किसान और मौजूद है, हम स्थानीय व्यक्ति मौजूद है, हमसे बात करेंगे। सर, कितने आसपास ऐसे खेत होंगे जो प्रभावित है इससे? इस मड़गांव क्षेत्र के यदि संदर्भ में बात करें तो आसपास में लगभग 100 से 200 एकड़ की ऐसी ज़मीन है जहां पर हम लोग किसान गेहूं की फसल बोते थे, किंतु पूरी तरह से सूख गई है। आप ये स्थिति देखिए, ये इसमें पोषण ही नहीं हुआ है, गेहूं का पोषण नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार की लापरवाही है। सरकार ने कहा था कि हम किसानों को 24 घंटे बिजली देंगे, किंतु वो मात्र 5 या 6 घंटे बिजली दे रहे हैं, जिससे हमारी जो फसलें हैं सूख गई है, और जो हमने लागत लगाई थी, जो पैसा लगाया था, वो भी नहीं निकल पा रहा है। और जो बिजली का जहाँ तक सवाल है, बिजली रात को 2 बजे आती है तो कभी 3 बजे आती है। तो एक तरफ हमको हमारी नींद पूरी नहीं होती है, दूसरे हमारे अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए हम लोग त्रस्त हैं। तो स्थानीय लोग हैं जो सीधे सीधे सरकार पर इसका आरोप लगा रहे हैं कि इनकी गैर जिम्मेदाराना की वजह से ये उनके हालात थे, ना फसल का मुआवजा मिल रहा है, ना नींद पूरी हो रही है, ना समय पर लाइट मिल रही है। इस खेत के जो मालिक है वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम आपका? सुभाष डुडू। हाँ, सुभाष जी, कितने एकड़ में आपने गेहूं की फसल लगाई, तो कितना नुकसान हुआ? हमारा 6-7 एकड़ में होगा। 6-7 एकड़ फसल लगाई थी। हाँ। कितनी लागत थी? उसमें जैसे एकड़ में ज़्यादा तो नहीं, 12-15 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। और कितना बनना था? उत्पादन अभी इस साल तो समझ लो 5-6 कुंटल का ही एवरेज दे गए 1 एकड़ पे। और कितना आना था? आना था 15 से 20 कुंटल पक जाते थे पहले, लाइट अच्छी रहती थी। तो लगभग आधी फसल तैयार हुई है और हाँ, नुकसान हुआ है। तो लागत निकल पाएगी आपकी? नहीं निकल पाएगी। तो किसानों का कहना है कि यहाँ लागत भी नहीं निकल पाएगी। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? रमेश। रमेश जी, पूरा जो एरिया है यहाँ पर लगभग 100 से 200 एकड़ फसल खराब हुई है, तो कितना नुकसान हुआ सभी किसानों का? नुकसान सभी को हो रहा है, जो भी 100-200 एकड़ जमीन है, सभी को ये पानी की वजह से नहीं मिलने के कारण ये सभी को नुकसान हो रहा है। और जो एकड़ पे मतलब एक एकड़ पे अपन ने 20 कुंटल मतलब गेहूँ पकाते थे, उसमें भी 1 एकड़ में भी 5-6 कुंटल भी नहीं गेहूँ, मतलब बड़ी मुसीबत से आ रहे हैं। तो ये पानी की वजह से ये दिक्कत आ रही, और यही समस्या है, ये समस्या को सोल्व कर हम, और ये इसके वजह से हमने धरना करके बैठे। आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसका? कहाँ कर रहे हैं विरोध का? इसको यहीं पे हम आपको बुला के कर रहे हैं, जो न्यूज़ वाले थे उनको बुला के विरोध कर रहे हैं। हाँ, इनको बुला आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से यही मांगे चाह रहे कि अगली बार ऐसा नहीं हो, और जो हमारा नुकसान हो रहा है
वो हमारे को जो भी कहे सरकार तरफ से मिले वो मिलना चाहिए हमारे को, नहीं तो हम घर से कहाँ से भर पाएंगे। तो किसान ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं, इनका कहना है कि इनका जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। सर जानना चाहूँगा कि वरिष्ठ जो अधिकारी इनसे संदर्भ में बात की गई या एमपीबी के अधिकारियों से बात की गई तो क्या कहना है उनका? एमपीबी के अधिकारी पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही पूर्वक जवाब देते हैं। जब भी इस क्षेत्र के किसान अपने मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए उनसे गुहार लगाते हैं तो वह कहते हैं कि बिजली का हम सेटअप कर रहे हैं इसलिए बिजली कटौती हो रही है। और बिजली कटौती जो एमपीबी ने वादा किया था वो पूरी तरह से उससे मुकर गए हैं। परिणाम स्वरूप हम लोग इतने परेशान हैं कि हमारे फसल नहीं पक रही है, सारी ज़मीन बंजर जैसी दिखाई दे रही है। और गेहूं की फसल जो प्रतिवर्ष 1 क्विंटल में इसमें 12 क्विंटल के लगभग पकता था, लेकिन वो मात्र अभी 4 और 5 क्विंटल के लगभग हो रहा है क्योंकि पानी नहीं। इस संबंध में पटवारी से बात की गई है? इन संदर्भ में पटवारी से बात करते हैं, हम कहते हैं कि इसका मुआवजा होना चाहिए, हमारी फसलों को पके नहीं है तो वो कहते हैं कि हम एक सर्वे करते हैं और पटवारी कब सर्वे करके चले जाते हैं इसकी कोई जानकारी किसानों को नहीं मिलती। तो देखिए यहाँ किसानों का कहना है कि उनका बड़ा नुकसान हुआ है। साल की पूरी फसल जो 4 महीने में होती है, एक सीजन में ख़राब हुआ है और जितना इनको लागत से मुनाफा होना था मुनाफा नहीं हुआ है और लागत से भी जो मूल्य लगा है इनका उसका नुकसान हुआ है। आप मेरे पीछे खेतों में देख सकते हैं कि ये गेहूं की फसल कितनी कमज़ोर है, पूरी तरह इसका पोषण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ जितनी उपज होना थी उतनी उपज नहीं हो पाई। किसान इसको लेकर परेशान है। उनका सीधा सीधा आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी इनकी लापरवाही की वजह से हमारा नुकसान हुआ है। ओवैसी अहमद, IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म मालवा निमाड़ के लिए।